गाइस तो गुड इवनिंग। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। जस्ट मैं नहा के आई क्योंकि आज पूरे दिन से ना थोड़ा काम में बिजी थी, तो इतनी गर्मी सी लग रही थी ना कि लग रहा था नहा लूँ। और अभी मैंने ना कपड़े मैंने बाल भी धोए हैं और बाल मुझे सुखाने हैं। गलती पता है क्या है कि वैसे तो बाथ टॉवल वॉशरूम में होती है बट आज नहीं थी। सो मैं यहाँ पे ये वाली टॉवल लपेटूँ अपने बालों में, उसके बाद मैं हल्का सा अपना स्किन केयर करूँगी। बिकॉज अगर मैं अपनी स्किन केयर नहीं, अभी मैं बिल्कुल दमों में रही जब तक, तब तक मैंने बिल्कुल स्किन केयर नहीं की। उसके बाद आ गई हूँ, उसके बाद भी मैं कोई स्किन केयर नहीं कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये रेड वाला ये दिख रहा है ना, एक मिनट में ब्राइटनेस को थोड़ा कम करके दिखाती हूँ आपको। सी क्या था, अरे अब ब्राइटनेस कम ही हो गई, फोकस्ड। और ये चीज़ ना मुझे अभी पता चली कि इसमें ना ये फंक्शन है कि मैं जैसे होता है ना लाइट का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, तो आपका चेहरा जो होता है उसके जो भी दाग धब्बे होते हैं, लाइक तिल भी होता है, तो वो जितनी ज़्यादा लाइट होती है उतना ब्राइट होके वो तिल ढक जाता है। बट अगर आप या तो पास से दिखा दो ऐसे तो ये दिख रहा है आपको, और या फिर आप थोड़ी सी ब्राइटनेस को ऐसे थोड़ा, मैं ब्राइटनेस नहीं बढ़ाती हूँ क्योंकि ब्राइटनेस बढ़ाने से पता है कैसा चेहरा दिखता है, दिखाऊँ आपको। सी अभी ये तो मैं नहीं दिखाने वाली ना, ये मैंने हल्का सा ब्राइटनेस को बढ़ाया था तो हो गया था, तो मैं ये नहीं करती। सो चलो यहाँ पे पूरा फर्श गीला हो उसके पहले मैं बाल कवर कर लूँ, क्योंकि अगर मन सूट गया सो के तो वो फिसल सकता है। तो मैं इधर पे पोछा भी डाल दूँगी ताकि ये सूख जाए। सो गाइज़ मैंने टॉवल लपेट ली है और मैं आप लोगों के साथ ना एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये अभी मैं यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ये मामाअर्थ के उपटन बॉडी वॉश की। सो फिलहाल मैं ये वाला बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 मामाअर्थ के बॉडी वॉश मंगाए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों में क्या फ़र्क है और ये दोनों किस चीज़ में आपको हेल्प करते हैं, आज मैं उसकी आपको डिटेल बताने वाली हूँ। सो गाइज मैं बात कर रही हूँ ये मामाअर्थ का उपटन बॉडी वॉश विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन। टर्मरिक और सेफ्रॉन के बारे में हम आज से नहीं सालों से सुनते चले आ रहे हैं कि और इससे आपकी स्किन स्मूथ और ग्लोई हो जाती है और इससे ये आपकी स्किन को इल्यूमिनेट करता है। ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और चाहे आप इन्हें लगाओ चाहे खाओ दोनों ही अच्छे होते हैं। बट इसको नहीं खाना है, इसको तो लगाना ही है। मतलब आप सेफ्रॉन मतलब आपने देखा होगा सेफ्रॉन हम मिल्क में डाल के पीते भी हैं, ठीक है, और टर्मरिक भी हम मिल्क में डालकर पीते हैं। तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये आपकी स्किन को ना डीपली क्लीन करता है। मैं जब इसे यूज करती हूँ तो मुझे क्या क्या फील होता है मैं आज आप लोगों के बाद, मेरी स्किन बड़ी स्मूथ हो जाती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ड्राई हो रही है। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है डीपली मेरी स्किन अच्छे से क्लीन हो गई है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना वो सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। जब आप इसे यूज करते हो उसके बाद आपकी स्किन एकदम से स्मूथ हो जाती है, इतनी अच्छी लगती है स्किन और आपको फील होता है कि हाँ आपकी स्किन डीपली क्लीन हो रही है। ये क्लेम तो कर ही रहा है बट जब आप यूज करेंगे ना तो आपको भी वो चीज फील भी होगी। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये पैराबिन एंड SLS फ्री है और सूट्स ऑल स्किन टाइप, ये सारे स्किन टाइप के लोगों को सूट करता है। ये 300 ml की आपको एक बॉटल मिलती है, आप इस तरीके की 2 ले लीजिए। अभी फिलहाल में मैंने ये भी मंगाया है, ये है मामाअर्थ की विटामिन सी बॉडी वॉश विद विटामिन सी एंड हनी। सो ये और ये समर्स के लिए तो बेस्ट है। अगर आप समर्स में कोई अच्छा सा बॉडी वॉश ढूंढ रहे हैं ना तो आपकी बस वो ढूंढना खत्म हो जाता है इधर पे, ठीक है। और अगेन जो जैसे कि मैंने बोला कि मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड तो होते ही होते हैं, साथ ही पैराबिन एंड SLS फ्री भी होते हैं, ऑल स्किन टाइप होते हैं। और ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, बी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज, जितने भी प्लास्टिक को यूज करता है उससे ज्यादा रिसाइकिल करता है। इसका प्राइस आपको पता है कितना है, 299। आप समझ रहे हो ये 300 का, लेकिन आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड है मिस 2022 और आप वो कोड जरूर यूज कीजिएगा, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। अवेलेबल है Amazon, नायका, पर्पल, ऑल्सो आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पर भी ये मिल जाता है। मामाअर्थ का अपना एक ऐप भी है, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, सो आप वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको यूज करना उतना ही आसान है, जस्ट आपको एक लोफा पे डालना होता है
और आपको अपनी बॉडी पे लगाना होता है। इतनी सी क्वांटिटी में आपको लेना होता है और इतनी सी क्वांटिटी आपकी पूरी बॉडी पे हो जाती है। सो इसकी जो बेस्ट बात है ये यही है, आपका महीनों चलने वाला है। एक पैकेज कम से कम 1 से 1.5 महीने तो आराम से चल जाएगा। सो अगर आप ये दोनों लेना चाहें तो दोनों ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे किसी वन को भी बाय कर सकते हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेरी सटल सा मेकअप है, कुछ भी खास नहीं किया। सब सा फाउंडेशन इतना सा होता ना, इतना सा फाउंडेशन लगाया था। और ये मैंने यहाँ पे ना फेक तिल बनाया है, मुझे अच्छा लगता है ये वाला तिल। मैं किसी को देख ली तो मुझे लगता है मेरे पास भी ऐसा तिल होना चाहिए था। तो ये तो मुझे है लकीली, ये देखिए ये तो है, ये ऐसे निकल जाएगा। सो या और ये अमन, सभी इनको भी रेडी करना है। सो चलो मैं इनको रेडी कर लेती हूँ, कपड़े बदल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो यहाँ पे हम आए थे बाबू के लिए और मंस के लिए कुर्ता लेने के लिए। कुर्ते का कपड़ा कटवाया था। पहले हम लोगों ने रेडीमेड वाले देखे बट वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मुझे पसंद आया कपड़ा। उन्होंने बोला एक बार आप कपड़ा देख लो, आप जैसा बोलोगे वैसा बन जाएगा। तो फिर कपड़ा देखा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो हम लोगों ने वहीं के वहीं ख़रीद के और डाल दिया है सिलने के लिए। तो जैसे सिल जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा बनवाया है। बहुत सुंदर कपड़ा लगा मुझे। यहाँ पे ना फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए तो मिशिका एंजॉय कर रही थी। मंस को तो मैं अपनी गोदी में ही लिए थी। अब हम सीधे यहाँ से जाएंगे अपोलो में मैं अपनी ईयरिंग वगैरह की शॉपिंग करूँगी। और मेरे साथ पता क्या हुआ इस दुकान में, यहाँ पे मैं टी शर्ट देखने लग रही थी। सो मतलब ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो इनके हाथ से ये टी शर्ट वगैरह देखने लगे तो मोबाइल वहीं छोड़ दिया। मतलब एक बड़ा नुकसान ही हो जाता। थैंक गॉड बच गया। हालांकि दुकान वाले ने तुरंत ही बोला ये आपका मोबाइल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और कल हम शॉपिंग करके आ गए थे बट बहुत ज़्यादा थक गए थे। शॉपिंग में तो थके थे। फिर हमने 56 में मोमोज खाए और सीधे निकल आए। फिर मैंने ब्लॉगिंग की एंडिंग नहीं की बिकॉज मुझे इस ब्लॉग को थोड़ा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता कि मैं ओनली टॉक कर रही हूँ, बट क्या करूँ इस ब्लॉग में ज़्यादा टॉक ही हो गई क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो शेयर करनी है बट उसके लिए आप सेपरेट नहीं बैठते हो, आप घूम के भी शेयर कर सकते हो, राइट। सो अभी फ़िलहाल मैं बात करती हूँ शॉपिंग की। सो शॉपिंग के लिए अभी बाबू के लिए हम लोगों ने, अष्टमी आ रही है तो कुर्ता लिया हुआ है, कुर्ता पजामा लिया है इस टाइम पे। अभी पापा जब हम लोग आए थे तो पापा ने पैसे दिए थे कि मंस के लिए और मिशिका के लिए मेरे तरफ से अच्छे कपड़े ले लेना। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार एक कॉम्बो कुर्ता बनवाते हैं आपके और मंस के लिए। तो बोला ठीक है। तो उसका कपड़ा ही मतलब मंस और इनका मिला के 2700 का पड़ा। फिर 750 मंस की सिलाई, 750 इनकी सिलाई, ऐसे करके उसका लगा। तो पूरा वो बजट आप समझ सकते हो कितना हो गया होगा। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिया लेकिन मैंने थोड़े से ईयरिंग वगैरह लिए, ज्वेलरी ली और सो हम अपोलो घूमते रहे। मतलब ऐसे करके थोड़ा टाइम निकल गया। मंस और मिशिका की मैंने शॉपिंग इस टाइम पे ऑनलाइन सारी की है, मंस की एंड मिशिका की दोनों की ऑनलाइन की है। और थोड़े से बाबू के लिए भी टी शर्ट्स वगैरह मंगाई हैं। मैंने खुद की भी टी शर्ट मंगाई है। और इस टी शर्ट के बारे में भी कई लोग बोल रहे थे अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये टी शर्ट मैंने अमेजोन से ली थी और एक ऐसे ही टी शर्ट मैंने मीशो से ली थी। तो ये दोनों जगह अवेलेबल है, 200-250 के समथिंग आपको मिलती है। बारी आती है मेरी, मैंने खुद की शॉपिंग अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं की। इवन चूड़ी कंगन की भी शॉपिंग नहीं की। ईयरिंग, इट मीन्स यहाँ के डेली यूज़ वाले ईयरिंग मैंने लिए थे, हुक्स वगैरह। और मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उसमें से मैंने कुछ साड़ियाँ तैयार करवाई हैं फिलहाल में। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अगर फंक्शंस के लिए मैंने साड़ियाँ तैयार कर ली हैं। और गर्मी पे डिपेंड करता है कि मैं जा भी पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मंस थोड़ा परेशान करता है, वो गर्मी में बिल्कुल नहीं रह पाता है। बच्चों को एक चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने शुरू से उन्हें आदत डाली है पंखे में रहने की तो वो पंखे में रह लेंगे, बट अगर आप उन्हें शुरू से आदत डाल रहे हो ठंडक में रहने की तो वो पंखे में नहीं रह पाते, कूलर में भी नहीं रह पाते। सो मैंने मेरी साड़ियाँ तैयार करवाई हैं। तो कल ही मैं उनको दे के आई थी परसों, तो उन्होंने मुझे कल ओनली साड़ियाँ दे दी हैं, बाकी ब्लाउज वगैरह आना भी बाकी है। सो मैं साड़ियाँ आपको दिखा देती हूँ। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वाली साड़ी चूज़ की है। सो एक साड़ी मैंने ये वाली रखी है, ये पूरी नेट की साड़ी है और इसमें बहुत सुंदर कढ़ाई वर्क है। और ये उस टाइम पे मुझे मीशो से 1400-1500 की मिली थी। उसके बाद मैंने एक साड़ी ये वाली ली है और ये वाली। और मैं आपको एकदम जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ कि हो सकेगा तो मैं नए चैनल पे अपने इसका हॉल वीडियो डाल दूंगी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैंने एक ये वाली साड़ी ली है, सी
येलो कलर की साड़ी है ये पूरी, और इसमें आपको ये जो प्लेन प्रिंट दिख रहा है ऐसी है नहीं एक्चुअली में, अंदर से आपको कुछ इस तरीके की ये मिलेगी। सो ये एक येलो साड़ी ली है। उसके बाद मैंने एक ये वाली साड़ी ली है, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, काफ़ी हैवी साड़ी है। मैंने फोल्ड इसको इस तरीके से कर दिया है क्योंकि कल मैंने चेक किया था। बाकी इसमें इस तरीके की बॉर्डर है, बीच बीच में ऐसे फ्लावर है। उसके बाद एक नेट की अगेन साड़ी है, ये कुछ इस कलर की है, मेहंदी से हल्दी से कलर की, और इसमें पिंक कलर का ब्लाउज जाएगा। गोल्डन भी पहन सकते हो आप, डिपेंड करता है आपके पास, अगर गोल्डन है तो गोल्डन भी पहन लो। और एक साड़ी मैंने ये वाली ली है, ठीक है। और मेरे पास 2 साड़ियाँ भी रेडी हैं। सो मैंने ये 6 साड़ी रेडी करवाई हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन से फंक्शन में क्या पहनूंगी, बस ये पता है कि हाँ हल्दी में तो भैया येलो ही जाएगा, मेहंदी कलर की भी है तो देख लेंगे उस टाइम पे। अब चलो हम करते हैं काम, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को एकदम बोरिंग नहीं बनाना चाहती। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये ब्लॉग बिल्कुल भी बोरिंग होने वाला है, बड़ा अच्छा सा ब्लॉग हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, क्योंकि आप इतने सारे यूट्यूबर्स को ऑलरेडी देखते हैं कि जितने भी यूट्यूबर होते हैं अगर उनका जो काम होता है, जो रूम होता है जिसमें वो बैठ के वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वो रूम कभी भी अच्छा साफ़ सुथरा नहीं रह पाता है। मतलब कर तो लोगे आप साफ़, पर वो रह नहीं पाएगा क्योंकि आप इतना सारा फैलाते हो। तो अभी मैं वही समेट रही हूँ, हालांकि मैंने इसका आधा तो कल ही समेट दिया था। ये जो आप पॉलीथिन में इतने सारे कपड़े देख रहे हो ना, ये जाएंगे मेरे दीवान में, तो मैं उसमें डालूंगी। और मैं गई हूँ अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए, बट ऑलरेडी वॉशिंग मशीन चल रही थी इसलिए मैंने अभी नहीं लगाए। मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मेरा काम होता है कि मैं जो बॉटल होती है ना पानी की, वो भर के रख देती हूँ, क्योंकि इनके आने तक इनको ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ती है और रात तक सारी बॉटल्स खाली हो जाती हैं। तो मैं सारी बॉटल भर के रख देती हूँ। इस टाइम पे ना हम लोग डी मार्ट ही नहीं जा पा रहे हैं, तो बॉटलें आई भी नहीं हैं। तो जो स्लाइस वगैरह आती है या फिर स्टील की एक बॉटल है या बिस्लरी, इसमें ही हम पानी भर के रख देते हैं। तो ये देखिए ना, पानी छलक गया था, मैंने कटोरी में ले लिया एकदम सेम टाइम पे ही। सो मैं ना ये स्टील की बॉटल भर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये लगे कि जिसमें ऐसा पानी, ऐसी बॉटल होती है ना जिसमें गर्म पानी तो गर्म ही बना रहेगा, ठंडा तो ठंडा, लेकिन ये वो बॉटल नहीं थी, स्टील की बॉटल थी। और ये मैंने एक 2 लीटर की बिस्लरी भर के रख दी है। सो यहाँ का मेरा काम निपट गया है। अब आरती वो अंजलि आएंगी तो वो अपना काम कर लेंगी। मैं आ गई हूँ अब अपने हॉल में, और हॉल में मेरे डाइनिंग टेबल का हुलिया देखिए। जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने बाबू के लिए अमेज़ॉन से कुछ टी शर्ट्स वगैरह मंगाई थी, उसमें से 2 टी शर्ट उनको सही नहीं आ रही हैं, मतलब कपड़ा भी अच्छा नहीं है और लूज़ भी हो रही हैं, इसलिए वो रिटर्न में डाल दी हैं, तो वो रख दी हैं। और ये डाइनिंग टेबल ऐसी ही रहती है क्योंकि मिशिका मंस बहुत उद्यमी है, इसके ऊपर कुछ खाने को रख दो ना तो पूरा फैला देते हैं। बस ऐसे ही मैंने अपने जो छोटे मोटे काम थे सुबह के वो निपटाए। अब हम आपसे मिलते हैं। सो गाइज़, बहुत सारे काम तो मेरे डन हो चुके हैं। एक्चुअली मैं सुबह से मैं सिर्फ इतना ही घर का काम करती हूँ कि जैसे कोई चीज़ इधर उधर पड़ी है तो मैं उससे समेट देती हूँ, और मुझे ना वीडियो बनाने हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड तैयार है। एक्चुअली मैं बैकग्राउंड में ऐसे ही रख लेती हूँ बिकॉज मैं इस पर बैठ के बनाती हूँ ना, तो थोड़ा ऊंचाई पे कुछ रखती हूँ तो मेरे सर के ऊपर जाता है, तो फिर मेरे को ऐसे रखना पड़ता है कि उसको ज़्यादा वो ना लगे। और अभी मेरे को क्या करना है, नहाऊंगी मैं, फिर वीडियो बनाऊंगी। मुझे एक बहुत अर्जेंट वीडियो बनानी है, नॉट अ पेड प्रमोशन, जस्ट ऐसे होता ना कि कोई कंटेंट है जो बहुत समय से सोच रही हूँ करूँगी करूँगी करूँगी, तो फिर वो करूँगी। अभी शेयर नहीं करती, पता नहीं कर पाई नहीं कर पाई, फिर वो एक इंसान के अंदर उत्साह जाग जाता है कि यार ये वीडियो आएगा, दीदी ने बोला था और फिर मेघा ने बोला था तो ये वीडियो आएगा, लेकिन वो वीडियो आएगा नहीं, तो फिर आप लोग निराश हो जाओगे।
कुछ लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो है, दैट्स वाई मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर होता है दिमाग में कि इसकी लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मुझे ये काम अच्छे से करना है। सो चलिए इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक बहुत ही बढ़िया से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, हम मिलते रहेंगे।